हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और सीरीज अपकमिंग है एंड एज ऑलवेज हम उस सीरीज के लिए बेस्ट 11 टीम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड। तो हमारी अपकमिंग सीरीज है इंग्लैंड और आयरलैंड के गेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ मे। तो आइए सेलेक्ट करते हैं कौन से ऐसे बेस्ट 11 खिलाड़ी होंगे जो इन कंडीशंस में ऐसी टीम्स के अगेंस्ट बेस्ट होंगे फ्रॉम द स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड। तो ओपनिंग के लिए मैं चांस दूंगा साइम अयूब और बाबर आजम को फिर से। आई नो साइम अयूब ने बेहतर नहीं परफॉर्म किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट आई नो ये वो कॉम्बिनेशन है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाबर आजम तो हमें पता है कि हर पोजीशन के ऊपर चाहे वो ओपनर हो या वन डाउन आ रहे हों अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। एंड साइम अयूब जनरली फील्स मोर कॉन्फिडेंट व्हेन ही इज अराउंड बाबर आजम। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं उतरे, बट आई थिंक एक और चांस उनको मिलना चाहिए। आयरलैंड के अगेंस्ट आई थिंक उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना चाहिए अच्छे रन बनाकर, ताकि उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलें और फिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करें। तो मैं एक चांस मजीद देना चाहूँगा इस कॉम्बिनेशन पेयर को एंड स्पेसिफिकली साइम अयूब को। One down, I think Rizwan should be coming in because I think he's one of the most reliable batsmen इस वक्त, क्योंकि जब बाबर आउट भी हो जाए तो रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जिस पर टीम डिपेंडेंट है और वो कैरी कर सकता है टीम को। एंड आई थिंक ये दोनों रिजवान और बाबर जो है इस वक्त बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की। उसके बाद 2 डाउन आई थिंक इट शुड बी फ़खर, बिकॉज फ़खर ने ये प्रूव किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल कि वो 4 डाउन पोजीशन पे अच्छा खेल सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स थे विद द बैट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड आई थिंक वर्ल्ड कप में एक अलग स्टोरी है, मे बी अगर जो भी स्क्वाड सेलेक्ट होगा ओपनर्स नहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे, जो भी प्लेयर्स हैं मे बी शायद फ़खर से ओपन करवाया जाए। बट अभी आई थिंक अगर 2 डाउन अच्छा खेल रहे हैं तो वो पोजीशन को भी मजीद चेंज ना किया जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। आफ्टर दैट इफ्तिखार शुड बी कमिंग इन। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मे बी शादाब को होना चाहिए या उस्मान खान जो है वो किधर हैं, बट आई थिंक एक तो शादाब से पहले इफ्तिखार को आना चाहिए, सो ही फेसेस मोर बॉल्स। पीएसएल का जैसा सीजन गया वैसा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन हमें पता है अभी भी इस पोजीशन पे इफ्तिखार इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। एंड ऑन हिज डे ही इज वेरी एक्सप्लोसिव, वेरी इफेक्टिव एंड ही कैन विन यू अ मैच। उस्मान खान की जहां तक बात है, डेफिनेटली वो स्क्वाड के अंदर हैं, उनको लेके गए हैं, उनको खिलाएंगे भी। बट हम इस वक्त सेलेक्ट करें बेस्ट 11 जो ये प्लेयर्स हैं, कंसिडरिंग जो मैंने उस्मान खान की परफॉर्मेंस देखी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो आई थिंक जो बेस्ट 11 प्लेयर्स हैं, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वो बेस्ट 11 खिलाड़ी हैं जो बस मुझे लगता है कि पॉसिबली बेस्ट 11 इन कंडीशंस में ऐसी टीम के अगेंस्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें से ऐड सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है, बट मैं आपको टीम बता रहा हूँ जो बेस्ट 11 पॉसिबली खेल सकते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अभी इन प्लेयर्स के होते हुए शायद उस्मान खान की जगह मुश्किल है। आफ्टर दैट आई थिंक जो हमारे स्पिनर्स हैं एंड ऑलराउंडर्स जो आएंगे, अब शादाब खान शुड बी हेयर। सो एक सॉलिड T20 प्लेयर है विद द बैट, बहुत इंप्रूवमेंट आई है लेटली विद द बॉल इन T20, ही इज़ गुड। इफ्तिखार के बाद आने का रीज़न ये है कि जनरली जो उनका स्ट्राइक रेट है शादाब का वो अच्छा ही होता है, बट टेंडेंसी टू गेट आउट अर्ली भी है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी विकेट्स जो हैं जल्दी गिर जाए। हाँ, जब तक वो क्रीज पर हैं, जब तक पिच पर हैं, वो रन्स बनाएंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे, बॉलें ज़ाया नहीं करेंगे। बट आई वुड वांट कि वो इफ्तिखार के बाद आए। इफ्तिखार शुड बी प्लेइंग मैक्सिमम डिलीवरीज ताकि विकेट होपफुली बचा के रखें, और मोस्टली इफ्तिखार अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ही खेलते हैं। जो PSL वाला टच है बस उसमें वापस आना है उनको। उनका साथ देंगे इमाद वसीम आफ्टर शादाब। ऑब्वियसली ये जो पोजीशंस हैं, स्पेशली जो लास्ट 3 हैं इफ्तिखार, शादाब, इमाद, की स्विच हो सकती हैं, बट मेरे हिसाब से ये पॉसिबली बेस्ट होंगी। एंड इमाद विद स्पिन स्पेशली, बिकॉज फॉर मी इमाद T20 में इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो पहला ओवर भी करवाया जा सकता है, बाबर के पास ये ऑप्शन भी है, उनके पास पार्ट टाइम स्पिनर के लिए इफ्तिखार भी हैं, इमन साइम भी हैं। तो विच इज़ वाई कि मैंने इब्रार को जो है इन कंडीशंस के लिए नहीं इंक्लूड किया। अगेन अगर वर्ल्ड कप होता तो प्रॉबेबली वहाँ की कंडीशंस के लिए अबरार प्रॉबेबली होते, और प्रॉबेबली इन दोनों में से शायद किसी एक को, या ऊपर किसी एक बैट्समैन में से कोई एक माइनस हो रहा होता, या नीचे फास्ट बॉलर्स में से कोई माइनस हो रहा होता, तो अबरार की जगह भी बनती है। बट अगेन लाइक आई सेड, ये स्क्वाड है फॉर इंग्लैंड एंड आयरलैंड सीरीज, वहाँ की कंडीशंस के लिए। फास्ट बॉलर्स के लिए आई एम गोइंग विद 4 फास्ट बॉलर्स, और उसकी रीजंस मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले शाहीन अफरीदी, ग्रेट विद द न्यू बॉल, एंड आई थिंक मिडल या डेथ ओवर्स कहीं भी आप शाहीन अफरीदी को यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो फॉर मी ही इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली अप देयर, स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में। शाहीन अफरीदी के साथ आई वुड वांट कि जो न्यू बॉल है वो नसीम शाह उनके साथ कर रहे हों। प्रॉबेबली आमिर को जो है मैं पावर प्ले के बाद लेके आना चाहूँगा। दैट्स व्हाट आई थिंक, कंसिडरिंग जिस तरह की बॉलिंग, जिस तरह की फॉर्म में नसीम शाह हैं। एंड उसके बाद हारिस रऊफ, ही इज़ मेड अ कम बैक, फाइनली ही इज़ बैक इन द स्क्वाड, ही इज़ फिट अगेन। और जैसी ये कंडीशंस हैं नंबर 1 इंग्लैंड की, इस वजह से हारिस को इंक्लूड किया गया है। एंड ऑब्वियसली वी वुड वांट कि हारिस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले, थोड़ा कम बैक करे, थोड़ा यूज टू हो, एंड वर्ल्ड कप में जाने से पहले अगर तो वो सिलेक्ट होना चाहते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये सीरीज़ उनके लिए बड़ी क्रूशल होंगी। ही नीड्स टू परफॉर्म, और ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर भी होगा, बट आई थिंक ही कैन हैंडल इट
एक तो नंबर वन रीज़न ये है, जो इंग्लैंड जैसी कंडीशन है उसमें ये 4 फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैंडी आएंगे। अब ये 4 फास्ट बॉलर्स प्रोबेबली आपको सीरीज़ में खेलते हुए नहीं नज़र आएंगे, बट उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली पीसीबी इनको रेस्ट देना जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि यार नसीम और शाहीन जो हैं उन्होंने तो जाना ही जाना है। जैसा न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कभी शाहीन रेस्ट कर रहा था, कभी आमिर, कभी नसीम, इसी तरह होगा। प्रोबेबली हो सकता है 3 फास्ट बॉलर ही पीसीबी खिला रही हो इन सीरीज़ में, बट मेरे ओपिनियन में, मेरे नज़र में जो ये स्क्वाड है उसमें जो बेस्ट 11 सेलेक्ट हो सकती है फॉर दीज कंडीशंस टू विन मैचेस, वो ये बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन है। वर्ल्ड कप में ये बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फिर से मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में हो सकता है स्क्वाड भी थोड़ा सा फ़र्क हो। एंड अगेन वी नीड दिस सीरीज टू क्विकली स्टार्ट, ताकि हम अपना स्क्वाड अनाउंस कर सकें। प्रॉबेबली मुझे लगता है आयरलैंड के 1-2 मैचेस के बाद ही हमारा स्क्वाड अनाउंस हो रहा होगा, जो कि काफ़ी लेट है कंसिडरिंग ऑलमोस्ट हर टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो ये थी मेरी टेक ऑन द बेस्ट 11 स्क्वाड जो कि अनाउंस हुआ है फॉर आयरलैंड एंड इंग्लैंड सीरीज। अगर आप लोगों को लगता है किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। या आपको लगता है कि वो स्क्वाड में ही नहीं है और उसको स्क्वाड में होना चाहिए था, या जो स्क्वाड में है और उसको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।